अरे कैसे माँ बाप हैं आप? बेटी का घर बसाने के बजाय इसकी नौकरी को महत्व दे रहे हैं। आप गलत बात कर रही हैं। हमने नौकरी को नहीं, अपनी बेटी के स्वाभिमान को महत्व दिया। स्वाभिमान का मतलब आप जानते होंगे ना? जरा नहीं, इनके कहने का मतलब ये है कि बहुत अच्छे से आपका मतलब समझते हैं। पहले नौकरी के बहाने बेटी को बहला फुसलाकर मुंबई ले आए और इस पर भी आप लोगों का पेट नहीं भरा तो हमारे बेटे को यहाँ बुलवा लिया। नहीं बहन जी, देखिए हमने नहीं बुलाया, शिव खुद आया है। रहने दीजिए बहन जी। हमारा मुन्ना जो हमारी इजाजत के बगैर मोहल्ला भी पार नहीं करता था, आज आपकी बेटी के चक्कर में हमसे झूठ बोल के यहाँ मुंबई आया है। ये सवाल अपने बेटे से कीजिए ना, हम पर क्यों झूठे इल्जाम लगा रही हैं आप? नहीं तुम्हें शांत रहा, नहीं बोलते हैं। हाँ देखो अम्मा जी, देखो आप भी शांति रखो ना, सब ठीक हो जाएगा। क्या खाब ठीक होगा? अब कुछ ठीक नहीं होगा। बधाई हो गौरी, आखिर तुम हमसे हमारा बेटा छीनने में कामयाब हो ही गई। आप गौरी से ऐसे मत बात कीजिए, उसने कुछ भी नहीं किया है। इसने क्या नहीं किया? सब लोग अच्छे से जानते हैं, जब हम आपके पड़ोसी थे तो लाखों रुपए ऐंठे इसने हमारे भोले भाले मुन्ना से। अरे हमें तो तभी इसकी नीयत पे शक हो गया था। हमने मुन्ना को समझाया भी था, लेकिन आपकी बेटी ने हमारे बेटे को चारों तरफ से ऐसे घेर लिया कि वो बेचारा इसके जाल में उलझ गया। आप हद से आगे बढ़ रही हैं बहन जी। हद तो आपने की है सावंत साहब। बेटी के हाथ खाने का डब्बा भेजकर पेट के रास्ते उसकी जेब तक पहुंचने की साजिश रची है आपने। हम लोग ऐसे नहीं हैं। आप बहुत गलत इल्जाम लगा रही हैं। गलत इल्जाम नहीं लगा रहे, एकदम सही बात कह रहे हैं, बिल्कुल सही। आप लोगों ने सोचा कि अकेली बेटी की कमाई से क्या होगा, इसलिए पैसों के लिए आप लोगों ने हमारे मुन्ना को यहाँ बुलाया ताकि आप लोग अपना घर भर सके। और इस माचिस की डिबिया से निकलकर किसी ढंग की जगह पे जा सके। अरे हवाई जहाज का समय हो रहा है और ये लड़का कहाँ है? अम्मा हमें नहीं पता। अरे हवाई जहाज छूट जाएगा हमारा, सुन रहे हो तुम? और इसे मुन्ना, अगर ये यहाँ माफी मांगने के लिए आई है ना, तो इससे कह दो समय निकल गया, अब कोई फायदा नहीं। चली जाए यहाँ से। हम इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। अम्मा गौरी जी कहीं नहीं जाएगी और ना ही आपसे माफी मांगी। आप खुद ही सोचिए ना अम्मा, अगर आपका और बाबा जी का किसी ने ऐसे अपमान किया होता तो हम भी वही करते जो गौरी जी ने किया। फिर माफी क्यों मांगे? फिर तुमने हमारे मुन्ना को शीशे में उतार ही लिया है ना? हमारा अपमान करके पेट नहीं भरा था तुम्हारा, जो हमारे बेटे को हमारे खिलाफ कर दिया तुमने।
आप कहीं नहीं जाएंगे। अम्मा के सवाल का जवाब हम आपके सामने देंगे। अम्मा, गौरी जी ने हमें आपके खिलाफ नहीं किया। उन्होंने सिर्फ सच बताया हमें, और इतनी अकल तो है हमें कि सच और झूठ का अंतर समझ सके। मुन्ना, तुम इसके सामने हमें झूठा कह रहे हो? नहीं अम्मा, झूठा नहीं कह रहे आपको, बस ये कह रहे हैं कि हम सच समझ गए और उसी का साथ देने की कोशिश कर रहे हैं। तो आखिर इसने तुम्हें अपने जाल में फंसा ही लिया, है ना? हमें तुमसे दूर कर ही दिया। अम्मा, गौरी जी ने हमें आपसे दूर नहीं किया है, आप हमें इनसे दूर करने की कोशिश कर रही हैं, पर हम इनसे दूर नहीं हो सकते हैं। ये हमारी पत्नी है, बहुत प्यार करते हैं हम इनसे। कोई कितनी भी कोशिश कर ले, हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे। शाबाश बेटा, शाबाश। बस यही कहना सुनना बाकी रह गया था अपनी अम्मा से, है ना? आज तुमने अपनी अम्मा को पराया कर दिया। बस, हम और कुछ नहीं सुनना चाहते, ना एक पल यहाँ रुकना चाहते। हम यहाँ से चले जाएंगे, अपने घर बनारस चले जाएंगे। चलो राम, हमें ले चलो। लेकिन अम्मा, लेकिन क्या? क्या राम? अब हमारे लिए यहाँ कुछ नहीं बचा। तुमने सुना नहीं? तुमने सुना नहीं इसने तुम्हारे भाई ने क्या कहा? इसने अपने परिवार और प्यार के बीच अपना प्यार चुना है, अपनी अम्मा को पराया कर दिया, हमारा अपमान किया। अब हम और नहीं सह सकते। तुम हमें ले चलो। अम्मा सुनिए। मर गई तुम्हारी अम्मा। तुमने जीते जी अपनी अम्मा को मार दिया। हम समझेंगे पूरी दुनिया में हमारा एक ही बेटा है। अम्मा, हम जी लेंगे, तुम चिंता मत करो। तुम खुश रहो, अपनी गृहस्थी बसाओ, आबाद रहो। अम्मा का क्या है, यहाँ वहाँ। चलो राम, अब हमारे यहाँ कोई नहीं। हमने आपसे शादी इसलिए नहीं की कि आप अपने मायके रहे और हम यहाँ पे रहे। पण आपण काय करू शकतो आता? आप सुबह अपने बैग बांध के तैयार रहना। पण तू पण वर्ण कुछ नहीं। ये समझ लीजिए कि हमारी जुदाई की आखिरी रात है ये। कल आप हमारे साथ होंगे, हमारी बाहों में।